औरैया के दिव्यापुर में थाने के सामने एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल। 14 सेकंड के वीडियो में युवक को दौड़ाकर पीटते दिख रहे स्कॉर्पियो से उतरे कुछ लोग। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रास्ते से गुजरने के दौरान एक युवक पर गिरा मिट्टी से भरा कट्टा। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में लड़ रहा जिंदगी की जंग। शामली में महिला की शरीर दबंग गई। बेल्ट और थप्पड़ों से जेसीबी चालक को पीटा। बाइक में मामूली साइड लगने के बाद महिला की दबंग गई। लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद। सिद्धार्थनगर में पानी के ओवरहेड टैंक पर चढ़कर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने सूझबूझ के साथ महिला को मनाकर उतारा नीचे। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के शाहपुर में बने अंबेडकर पार्क का मामला। पीलीभीत में पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 3 बच्चों की मौत। एक की मोहल्ले के रहने वाले थे तीनों बच्चे। सेहरा माऊ थाना क्षेत्र के पटिहन गांव में ये पूरा हादसा हुआ। शाहजहांपुर में धान की रखवाली करने गए भाई बहन की पानी से भरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। नदी किनारे खेत की मेड़ बांधने के लिए जेसीबी मशीन से खोदा गया था गड्ढा। कलाम थाना क्षेत्र की घटना। मऊ के घोसी नगर में 2 जगहों पर लगी आग। पहली घटना में शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में आग। दूसरे मामले में खाना बनाते समय आग लगने से सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में कोई हताहत नहीं, लाखों का नुकसान। हरदोई में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने युवक के साथ मारपीट की। ब्लेड से किया जानलेवा हमला। शराब के नशे में गाली देने का विरोध करने पर युवक पर हमला। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भेजा गया। प्रतापगढ़ में पुल के घटिया निर्माण पर भड़के ग्रामीण। बीजेपी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। घटिया ब्रिज निर्माण को रोकने की मांग की। रायबरेली में रोड रेज की घटना के बाद 3 दलितों को पीट कर अधमरा किए जाने का आरोप। तीनों दलित मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिटाई करने वालों पर आरोप लगा है कि बदले की भावना से गांव में महिलाओं पर हमला किया गया। अंबेडकर नगर में ई रिक्शा चालकों की दबंगई सामने आई। सवारी बिठाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। एक ई रिक्शा चालक के साथ पहुंचे दबंगों ने दूसरे चालक को गिराकर पीटा। वीडियो बना रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी से अभद्रता की गई। बागपत में तेज रफ्तार डायल 112 बोलेरो ने 2 मासूमों को रौंदा। डायल 112 की टक्कर से दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल। पुलिस और भीड़ ने अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। फर्रुखाबाद में बस में चोरी करते हुए चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। यात्री की जेब से चुरा रहा था पर्स। यात्रियों ने बस में ही चोर की पिटाई कर दी। कोतवाली सदर क्षेत्र के बस स्टैंड का मामला। कौशाम्बी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में बवाल। प्रधान पक्ष की ओर से चली गोलियां। कोचिंग से लौट रहे छात्र को गोली लगी। छात्र जिला अस्पताल में भर्ती। गांव के तनाव के चलते पुलिस फोर्स तैनात। पंहिसा थाना क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर में अलीगढ़ नर्सिंग होम में गर्भवती की मौत। डॉक्टरों पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। थाना नरूरा क्षेत्र का मामला। देवरिया में छात्रों की जान से हो रहा खिलवाड़। वाहन में क्षमता से ज्यादा छात्र सवार। गोरखपुर जा रहा था वाहन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य हाजी मुख्तार अंसारी के करीबियों ने एक परिवार पर बोला धावा। दबंगों ने घर में खड़ी 2 कारों में आग लगा दी। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट और आगजनी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बरेली में कार चालक ने खोया नियंत्रण। बेकाबू कार ने 2 युवकों को टक्कर मारी। कई बाइकों को रौंदा। टक्कर मारने के बाद फुटपाथ में घुसी कार। कार चालक मौके से फरार। घटना का वीडियो आया सामने। उन्नाव में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्ष के 10 से ज्यादा लोग घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। जिला अस्पताल किए गए रेफर। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र की घटना। जालौन में दिखा लपटों का तांडव। शॉर्ट सर्किट से पेपर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर राख। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संभल में सांड ने किसान को पटक कर मार डाला। जंगल से लौट रहे किसान पर सांड ने हमला किया। असमोली थाना क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर की ये पूरी घटना। बहराइच में काम पर जा रहे मजदूरों की बाइक में बोलेरो ने टक्कर मार दी। 2 बाइक पर सवार 4 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए। कोतवाली देहात इलाके की घटना। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों युवक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। कानपुर में विवादित प्लॉट पर आग लगने का मामला। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्लॉट में आग लगने का सही कारण
पता करने के लिए फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची थी। एसपी के डेलीगेशन ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर जांच की मांग की। उन्नाव में युवती की मौत मामले में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। अधिक ब्लीडिंग से हुई युवती की मौत। शक्तिवर्धक दवा की ओवरडोज लेकर प्रेमी ने बनाए थे संबंध। सदर कोतवाली के एक गांव में 10 नवंबर को घटना हुई थी। गाजियाबाद के लोनी में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मृतक के सगे छोटे भाई और पत्नी को गिरफ्तार किया। अवैध संबंध में बाधक बनने पर अयास की हत्या की गई थी। एटा पुलिस ने डकैती की योजना बनाने के मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार और कारतूस बरामद। अलीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है बबलू उर्फ जुम्मन। झांसी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिली थी युवक की कटी लाश। मृतक की बहन की शादी को लेकर विवाद हुआ था। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। भदोही क्राइम ब्रांच और चोरी थाना पुलिस ने 50,000 के नामी लुटेरे नौशाद को गिरफ्तार किया। गुजरात के वडोदरा से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। सराफा व्यापारी के साथ लूटकांड में शामिल था नौशाद। गाजीपुर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। डीसीएम में लदी 32 लाख की 325 पेटी बरामद। सदर कोतवाली क्षेत्र के जमानिया तिराहे से चेकिंग के दौरान पकड़ी गई शराब। बुलंदशहर पुलिस ने धमेड़ा अड्डा पर 3 नवंबर को हुआ सराफा लूट और गोलीकांड का खुलासा किया। वारदात में शामिल सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 तमंचा, लूटे गए गहने बरामद किए गए। नगर कोतवाली क्षेत्र की पुलिस को सफलता मिली। नोएडा में पुलिस और 4 पहिया वाहन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से हिस्ट्री शीटर घायल। तमंचा, कारतूस, बाइक समेत अन्य सामान बरामद किया गया। आगरा में एचएमए ग्रुप पर आईटी रेड हमला। आईटी की टीम एचएमए के खातों की कर रही जांच। बैंक की सीसीटीवी फुटेज भी आईटी की टीम ने अपने कब्जे में लिए। बैंक के मैनेजरों से भी पूछताछ कर सकती है आयकर विभाग की टीम। आगरा में एचएमए ग्रुप की बढ़ सकती है मुश्किलें। एचएमए ग्रुप के कमिश्नरी गार्ड की फोटो वायरल। असलहों का प्रदर्शन करते कमिश्नरी गार्ड की फोटो वायरल हुई है। एक साथ 4 पिस्टल के साथ दिखा कश्मीरी गार्ड। फतेहपुर में 4 दिन से लापता युवक का कुएं में शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। परिजन ने रंजिश के चलते हत्या का आरोप जड़ा। औरैया में बर्थडे पार्टी में केक काटने के बाद विवाद हो गया। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। फायरिंग के बाद पार्टी में भगदड़ मच गई। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। नारायणपुर में गोविंद नगर मोहल्ले का मामला। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। कई लोगों को चोट आई है। इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल में जुटी। शाहजहांपुर में बड़ी मात्रा में चरस बरामद। 1 करोड़ रुपए की चरस बरामद की गई है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल से लाकर यूपी में सप्लाई किया करते थे। मिर्जापुर पुलिस ने मेथा प्लांट से गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने मदन भैया को उम्मीदवार बनाया। 5 दिसंबर को मतदान होगा। आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। मिशन उपचुनाव पर यूपी बीजेपी तीनों सीटों के लिए प्रत्याशियों का नाम केंद्र नेतृत्व को भेजा गया। कल हुई कोर कमेटी की बैठक में मंथन हुआ था। उपचुनावों पर सफाई में समाजवादी मंथन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अहम बैठक ली। सोमवार को मैनपुरी से नामांकन करेंगी डिंपल यादव। मैनपुरी लोकसभा सीट पर एसपी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। फिरोजाबाद पहुंचे एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। बोले आपस में ही लड़ रहा है परिवार। शिवपाल यादव अलग, बहू अपर्णा अलग और अखिलेश अलग। जनता के मुद्दे भूल चुके हैं ये लोग। उपचुनाव को लेकर बोले यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना। यूपी में उपचुनाव की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। पिछले चुनाव से ही समाजवादी गढ़ ढा चुकी है बीजेपी। अब मैनपुरी भी जीतेगी। पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए बरेली से नेहरू युवा केंद्र पर मुस्लिम पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। जिले भर से हजारों पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में बताया गया कि केंद्र और प्रदेश सरकार पिछड़े मुस्लिमों के हितों का काम कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माफिया मुख्तार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी बेनामी संपत्तियों पर करेगी कार्रवाई। ईडी की कस्टडी रिमांड पर है मुख्तार का बेटा। ईडी की कार्रवाई में हुआ बड़ा खुलासा। करोड़ों रुपए दूसरों के नाम पर निवेश किए गए।
मऊ में मुख्तार की संपत्तियों की हो रही जांच, मकान के कागजात खंगाल रही प्रशासन की टीम। पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को सौंपा। मकानों पर कभी भी चल सकता है बुलडोजर। हज यात्रा को लेकर केंद्र का अहम फैसला, अनावश्यक खर्चों की गई कटौती, हज यात्रियों को मिलेगी काफी राहत। निजी संस्थाएं नहीं करेंगी आरटी-पीसीआर टेस्ट। मोहसिन रजा ने स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में हुई बैठक के लिए गए फैसलों की सराहना की। स्मृति ईरानी सभी राज्यों के हज कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में हज यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए फैसले लिए। अनावश्यक खर्चों में कटौती की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में घायल हुए मजदूर गोरखपुर के रहने वाले हैं। सभी मजदूर घायल मजदूरों का योगी सरकार ने संज्ञान लिया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। लखनऊ में यजदान बिल्डर की इमारत ध्वस्त होगी। ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस भेजा गया। एलडीए सोमवार से शुरू करेगा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 48 में से 37 फ्लैट की हो चुकी है रजिस्ट्री। नजूल की जमीन पर फ्लैट बनाने का आरोप। उत्तराखंड की बेटी किरण के इंसाफ के लिए दिल्ली के छावला में किरण के माता पिता और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। 2012 में हुए गैंगरेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पिथौरागढ़ वासियों को दी करोड़ों की सौगात, कहा सरकार बॉर्डर इलाकों के विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध। केंद्र के सहयोग से बॉर्डर इलाकों में बिछाया जा रहा है सड़कों का जाल। पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। बस में चढ़कर सभी बच्चों से बातचीत की। स्थानीय लोगों से चाय पर चर्चा की। एसटीएफ ने रणदीप भाटी गैंग के 3 शूटरों को देहरादून से अरेस्ट किया है। लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे देहरादून। शूटरों से 2 पिस्टल और 1 तमंचा बरामद। हरिद्वार में एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रुड़की में देर रात किसान के छत में रखी पुराल में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। देहरादून में दिव्य फार्मेसी की 5 दवाइयों पर रोक हटा दी गई है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवाइयों पर रोक लगाई गई थी। दवाइयों की डिटेल्स पूरी न होने की शिकायत थी। लाइसेंसिंग अधिकारी ने दवाइयों के निर्माण पर लगी रोक हटाने का ऑर्डर जारी किया। मऊ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डीएम ने डेंगू प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नगरपालिका ईओ और सीएमएस को लगाई फटकार। साफ सफाई और मरीजों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद ब्लॉक में गंदगी का अंबार। गंदगी के चलते फैल रही बीमारी। सिरोली गांव में 500 से ज्यादा लोग बीमार। गांव में अब तक नहीं पहुंची कोई भी जांच टीम। देवरिया में बदलते मौसम से बीमारी की चपेट में आ रहे बच्चे। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज का चिल्ड्रन वार्ड फुल। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज हो रहा है। चिल्ड्रन वार्ड में कुल 35 बेड, 52 बच्चों का किया जा रहा है इलाज। हापुड़ के औरंगाबाद गांव में रहस्यमयी बुखार से 5 लोगों की मौत। एक के बाद एक मौत से गांव में दहशत फैल गया है। गांव में करीब 100 से अधिक लोग रहस्यमयी बुखार की चपेट में आ गए हैं। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल में तैनात हापुड़ के बलवीर सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पैतृक गांव रसूलपुर पहुंचा बलवीर सिंह का पार्थिव शरीर। अंतिम विदाई देने उमड़ा लोगों का हुजूम। गढ़मुक्तेश्वर की तीर्थनगरी ब्रिजघाट में किया गया अंतिम संस्कार। राम जन्मभूमि अयोध्या से निकली भरत यात्रा। राम वनगमन मार्ग होते हुए पहुंची धर्मनगरी चित्रकूट। स्थानीय संत समाज ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। भरत यात्रा ने कामतगिरी की परिक्रमा करते हुए भरत मिलाप मंदिर में राम और भरत के मिलन की लीला का मंचन किया। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में अयोध्या के निशानेबाजों ने परचम लहराया। अयोध्या से गए सभी निशानबाजों को 13 मेडल मिले। 13 में से 6 पदक अयोध्या पुलिस के अधिकारियों और कांस्टेबल्स को दिए गए। सिद्धार्थनगर में यातायात पुलिस अनोखी पहल। यातायात का पालन कराते हुए यमराज बने आकर्षण का केंद्र। नियम का उल्लंघन करने पर चालान किया। देश में एक बार फिर भूकंप का मंडरा रहा है खतरा। लगातार भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत। बीएचयू के भूगर्भ वैज्ञानिक का दावा 40 दिनों तक भूकंप का खतरा बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब। आसमान में धुंध की परत। AQI 320 के स्तर पर पहुंचा। 2 दिन पहले के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में AQI। आसमान में धुंध की परत छाने से कम रही विजिबिलिटी।
शाहजहांपुर की कल्याणकारिणी पांडे बाल दिवस पर संसद में देंगी स्पीच। कार्यक्रम में यूपी का करेंगे प्रतिनिधित्व। देश भर में 25 युवाओं का चयन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखेंगे अपनी बात। सिद्धार्थनगर में बड़े पैमाने पर हो रही काला नमक चावल की खेती। सिद्धार्थनगर का ODOP है काला नमक चावल। किसानों कमा रहे हैं मुनाफा। गाजियाबाद में मैराथन और वॉकाथॉन का आयोजन। यशोदा अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जनरल VK सिंह ने हिस्सा लिया। कुशीनगर में किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। कनोडिया चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 44 करोड़ बकाया भुगतान करने की मांग। निर्देशक मधुर भंडारकर की बहुचर्चित फिल्म इंडिया लॉकडाउन का टीजर रिलीज हो गया है। मधुर भंडारकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। फिल्म का प्रीमियर इफ्फी गोवा में 21 नवंबर को होगा।